आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके पास में वन सेल होती है, एंड यूकैरियोट जिसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड इसके साथ साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फीचर्स को यूकैरियोट्स के अंदर रखा जाता है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के सारे एनिमल्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। इसके बाद में बात करते हैं कि ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, यानी इन्होंने अपनी जो लाइफ स्टार्ट की थी वो एक्वेटिक मेराइन में की थी। एंड इसके साथ में इसके पास में 5 कैटेगरीज हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड्स या डाइटम्स बोलते हैं इनको, एंड यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इन सारी कैटेगरी को कंस्टिट्यूट करके हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी स्टार्ट करते हैं डाइटम्स या डेस्मिड्स। डाइटम्स एंड डेस्मिड्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट के अंदर ये फ्लोट पैसिवली करते रहते हैं। एंड इनका जो अपीयरेंस है, उनकी जो सेलुलर अपीयरेंस है वो लाइक शॉपबॉक्स, यानी कि इनके पास में 2 सेलुल प्रेजेंट होती है, ऊपर एंड नीचे ओवरलैपिंग कवरिंग होती है, लाइक ऐसे लगता है जैसे कि कोई शॉप बॉक्स हो। इसके बाद में ये इनके जो है वो सेलुल इम्बेडेड होती है सिलिका के थ्रू, एंड इंडेस्ट्रेटेबल होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, इनकी इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती है। एंड हमारा सबसे अच्छा एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है डेस्मिड एंड डाइटम्स का कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, सिलिकेटेड, इसलिए इनका डायटोमेसिस अर्थ प्रेजेंट होता है। ये लेफ्ट कर देते हैं अपनी सेल वॉल को, तो वहाँ पे डायटोमेसिस अर्थ का फॉर्मेशन होता है, जो कि अलग अलग फीचर्स के रूप में काम आता है, जैसे पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन एंड सिरप्स के रूप में काम आता है। ठीक है, इसके बाद में हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो यानी कि 2, फ्लैजिलेट्स यानी कि फ्लैजिला। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो उनको सबको रखा जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, एंड इसके पास में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। इसके पास में 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सली होते हैं, एंड इनके पास में येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड एंड ब्लू प्रकार के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करते हैं। एंड इनका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये मैराइन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैराइन एक्वेटिक होती हैं। ये डायनोफ्लैजिलेट्स की बात हुई। तीसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स जो कि यूग्लिना होते हैं, एंड इनके जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं कि टेंजेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो ठहरे हुए पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके पास में इंस्टेड ऑफ सेलुल की बजाय इनके पास में पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एंड वो सर्वाइव करने के लिए उनको मदद करती है। ये हेटेरोट्रोपस भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोपस भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोपस का मतलब होता है इनके पास में अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगी, एंड अगर इनके पास में सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो ये हेटेरोट्रोपस के रूप में ही अपना काम करते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आता है यूग्लिना, एंड इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स के जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है स्लाइम मोल्ड, यानी कि ऐसी मोल्ड, यानी ये फंगी के साथ अपनी लिंकिंग रिएक्शन शो करती है। ये फंगी के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके पास में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होने के कारण इनको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। एंड ये डिकेइंग ट्विग्स, अपनी ट्विग्स की तरह डिके होते हैं एंड एंगल्फ कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो इस प्रकार के इनके पास में कुछ एग्रीगेशन फॉर्मेट करते हैं जिसे अपन प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है, सूटेबल कंडीशन के अंदर है, तो ये अपने प्लाज्मोडियम बनाते हैं, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंड फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी यानी इनके टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पोर, और ये स्पोर इतने ज़्यादा रेजिस्ट होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी सेलुल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट सेलुल प्रेजेंट होती है, एंड इनके पास में ट्रू सेलुल प्रेजेंट होती है जो बाहर के इन्फेक्शन से उनको मदद करती है। जैसे वाटर का करंट होता है या फिर एयर का करंट होता है, तो ये अपनी डिस्पर्स हो जाते हैं एंड अलग अलग एरिया के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, फॉर्मेट हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी प्रोटोजोन्स।
प्रोटोजोन्स, इनके पास में इस प्रकार के फीचर्स होते हैं, ये लिंकिंग रिएक्शन शो करते हैं एनिमल्स के साथ में। एंड प्रोटोजोन्स जिनके पास में एनिमल्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा लिंक किया जाता है एनिमल्स के साथ में। इनमें जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सिलिएटेड हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, अमीबॉइड्स हैं। तो बात करते हैं अमीबॉइड्स की। अमीबॉइड्स यानी इनके पास में अमीबा की कैटेगरी वाले प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स। अमीबॉइड्स ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास में इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। एंड सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया जो उनको मदद करते हैं इन मूवमेंट के लिए। एंड इनके पास में जो है वो एम्फीबियन कंडीशन के अंदर सूडोपोडिया जो है वो फॉर्मेट हो जाते हैं। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल आता है अमीबा एंड अमीबा हिस्टोरिका, इस प्रकार के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं? इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एंड फ्लैजिला जो कि उनको मूवमेंट करने के लिए सहायता प्रदान करती है। ऐसे मूवमेंट जो फ्लैजिला के थ्रू ऐसे एनिमल्स को फ्लैजिलेटेड बोला जाता है। इनको जो कैटेगराइज्ड किया जाता है वो फ्लैजिलेटेड किया जाता है। इसके बाद में जो ट्रिपेनोसोमा है वो स्लीपिंग सिकनेस वाली जो डिजीज क्योज करता है, उनको भी फ्लैजिला प्रेजेंट होने के कारण कहाँ रखा जाता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में स्पोरोजोन्स की बात करते हैं। स्पोरोजोन्स जो स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है, ये जैसे कि प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो शो करने वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास में स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है, उनको भी रखा जाता है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स के अंदर। तो गाइज यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंगाई के बारे में। तो प्रोटिस्टा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा वेटेजेबल टॉपिक होता है। थैंक यू।